हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। देखिए, हमारा चैनल का नाम थोड़ा चेंज हो गया है। हाँ? हमारे चैनल का नाम हो गया है क्ला, क्लासेस एडी। ठीक, क्लासेस एडी हो गया है। और इसलिए हम इस नाम को चेंज किए ना, क्योंकि हमारे नाम का चैनल कई ठो बन गया था। हाँ? और कई बनने के कारण जो बच्चे बार बार हमसे कह रहे थे, सर आपका चैनल मिल नहीं रहा है, तो वो चैनल हम इसीलिए ऐसा नाम रख दिए हैं कि ये नाम आसानी से आप लोग को कहीं भी अगर सर्च कराएंगे, सबसे ऊपर मेरा ही लोगो एडमिशन क्लासेस करके एक दे देगा। हाँ, तो उसका नाम हमने चेंज कर दिया, उसका नाम रख दिया है क्लासेस एडी। क्लासेस एडी, समझना। और हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। परसेंटेज में हमने सूत्र पढ़ा लिए थे पूरा। आज दो सूत्र और बच गए थे इसमें ना, दो सूत्र बच गए थे। कल उस दिन हमें ध्यान नहीं आया, आज हम दो सूत्र उसको भी हम बता देते हैं। हाँ? पहले ध्यान से देख लीजिए, जो हम लोग का चैनल है वो क्या है। हाँ? क्या है? CLASSES क्लासेस एडी। एडी ये आप सर्च करेंगे, सर्च कराएंगे यूट्यूब पे क्लासेस एडी, तो ये जो चैनल है आपको तुरंत ही ऊपर दिख जाएगा। एक लोगो बना होगा एडमिशन क्लासेस का। ठीक, लोगो बना होगा एडमिशन क्लासेस का, वही है ये चैनल। हाँ, बस नाम चेंज है। जो हमारे चैनल का लोगो है, लोगो वही, नाम बस चेंज है, लोगो वही है, बस हमने इसको नाम चेंज कर दिया है। हाँ? क्लासेस एडी कर दिया है हमने। तो आज से हम लोग क्लासेस एडी पे ही चलेंगे। हाँ? क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे, सर आपका चैनल मिल नहीं रहा है। हाँ? सर्च कराने पे मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि इस एडमिशन क्लासेस के नाम से कई चैनल थे। कई चैनल थे, हमने भी सर्च कराया तो देखा कि एडमिशन क्लासेस के नाम से कई चैनल है। तो कई चैनल की वजह से बस ये था कि नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हम ये चेंज कर दिए। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन क्लासेस का जो न्यू वर्जन है हमारा। क्लासेस एडी। क्लासेस एडी क्लासेस एडी जो हम लोग का न्यू चैनल क्या का है, नेम चेंज है, बस ये जान लीजिए। बस नेम चेंज है, चैनल वही है। हाँ? तो क्लासेस एडी पे आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत हम लोग पढ़े थे, उसमें हमने सूत्र बता दिया था। हमने पूरा सूत्र सब बता दिए थे, बस दो सूत्र बच गए थे। वो दो सूत्र मैं आज उसको कंप्लीट करा दे रहा हूं ना, दो सूत्र। और वो दो सूत्र क्या है? जैसे मान लीजिए कोई भी एक संख्या दी रहेगी, जैसे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। हाँ? भिन्न को प्रतिशत में बदलने की क्रिया। भिन्न यानी हम कह दें कि 4/5 है, इसको किस में बदलना है? परसेंटेज में बदलना है, तो गुणे 100 कर देंगे। 100 करेंगे तो ये कट जाएगा 20, 20 चौको 80, 80% आ जाएगा। समझ में आया? हाँ? ऐसे 1/2 हम कर दें, 1/2 गुणे 100 कर दें। हाँ? 1/2 गुणे 100 कर दें। अब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दहामी 20। हाँ? अरे 2 पचे 10 होता है ना जी, 2 पचे 10 और 1 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 50%। ठीक,
50%। ये तो हो गया भिन्न को किस में बदलना, परसेंटेज में बदलना। इसका नाम लिख लीजिए भिन्न को, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ऐसे ही बदला जाता है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जब कभी भी आएगा क्वेश्चन तो आप ध्यान देंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? बताइए, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो चलते हैं। आज ये एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र है, क्या है? प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, परसेंटेज को भिन्न में बदलना। मान लीजिए कि 60% दिया है, 60% दिया है, इसको भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? 60% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा 60% को भिन्न में जो बदला जाता है तो 60 बटा के ये परसेंटेज हट जाएगा, क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, यानी 3 बटा के 5 पद, ये भिन्न आ जाएगा आपका, 3 बटा के 5। ये आपका भिन्न है, भिन्न में बदलने के लिए, समझ में आया? हाँ, तो यही दो हम सूत्र हमसे छूट गया था। देखिए, अभी कैमरे की क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं होगी क्योंकि मोबाइल से ही चला रहा है, तो मोबाइल का कैमरा अभी तो साफ है नहीं। जैसा आ रहा है वैसा आप लोग आज मतलब 7 तारीख को आ जाएगा। कैमरा 7 तारीख को आ जाएगा, तो 7 तारीख तक हम देखते हैं, अगर हो सकता है जितना हम उतना आपको 7 तारीख तक अच्छे से पढ़ाएंगे इसी पे। और थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट करिएगा, समझ में आया? चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं सवाल पे। सवाल पे चलते हैं, और सवाल पे चलने से पहले आप लोग को एक चीज और बता दे रहे हैं। जितने भी बच्चे वनडे वाले हैं या नवोदय CHS वाले हैं, तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ ना, अपने साथ जितने भी बच्चे हैं सबको ये वीडियो शेयर करिए। कम से कम उन लोगों को भी पता चले कि नहीं क्लास चल रहा है, कोई पढ़ा रहा है। अगर जिसको कुछ नहीं आ रहा है, मान लीजिए जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है मैथ में, वो भी अगर हमसे पढ़ेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि नहीं सर कैसे पढ़ा रहा है। तो इसीलिए मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो हमेशा 0 लेवल से स्टार्ट करता हूँ। 0 लेवल से स्टार्ट करने का मेरा यही कारण है कि 0 लेवल से स्टार्ट जब हम करेंगे ना, तो कोई भी नया बच्चा अगर पढ़ना चाहेगा वो भी आराम से पढ़ लेगा। इसलिए अब 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन हम देखेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन पहला स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है 480 के 40% का मान है। 480 के 40% का मान, 40% का मान, 480 के 40% का मान। अब परसेंट का मान पूछा है, 480 के 40% का मान, अब यही निकालना है। कैसे निकालेंगे आप 480 का 40%? तो ये चीज हमेशा पूछता है, सवाल हमेशा ऐसे ही आता है, 480 का 40% हमें निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे? 480 का 40% यानी 480 लगा रहे हैं हम क्वेश्चन। 480 गुणे 40/100, परसेंटेज हटाएंगे हो जाएगा 100। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। हा? अब बचा 4 इधर या 48 बचा। हा? क्या हो जाएगा? 48 गुणे 4। ठीक, अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा। 4 वाटे 32 को 2 आता है, हासिल 3 आ जाएगा। 4 चौक को 16, 3 19, 192। ठीक, 40% कितना आ जाएगा? 192 आ जाएगा। हाँ, ये आ जाएगा आपका आंसर। सुन गया? 40% 192 आ जाएगा। यही है, अगर आप लोग को पता होगा तो यही है। अब इसको आप लोग जैसे मन करते तैसे आप समझ जाइए। हाँ कि नहीं? देखिए एक चीज बता दें आप लोग को, कभी भी परसेंटेज आप लोग पढ़िएगा ना, परसेंटेज को अपनी जिंदगी में जो भी आप लोग किए हैं, खरीदारी किए हैं, चाहे जूता चप्पल कपड़ा, उस पर जो बार्गेनिंग होती है या जो भी चीज आपको मिलती है, जैसे कोई भी आप अगर एक शूज लेने जाते हैं दुकान पे, तो दुकान पे कहेगा कि 1200 रुपए का शूज है, इस पे 20% डिस्काउंट देंगे। 1200 रुपए का 20% डिस्काउंट। हाँ, 1200 रुपए का 20% डिस्काउंट, यानी अब देखिए 1200 रुपए का 20% डिस्काउंट। अब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, हम कहें 1200 रुपए का 20% डिस्काउंट है। 1200 रुपए का शूज है, उस पर 20% डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट, 1200 का 20% हम निकाल देते हैं। 20%, हाँ, 20/100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। हाँ, एक जीरो रहेगा ना, एक जीरो इधर कट गया, एक जीरो। अब 12 गुना के 24, 240 रुपए। 240 रुपए 1200 में से घटा दीजिए। 240 रुपए 1200 में से घटा दीजिए। ठीक, 10 में से 4 गया, 6 बचा, 1, 11 में से 2 गया, हाँ, 9 बचा, 960 रुपए। हाँ, कितना आया? 960 रुपए का वो जूता आपको देगा। समझ गया? परसेंटेज ऐसे ही निकाला जाता है, परसेंटेज ऐसे ही निकाला जाता है। देखिए कभी भी कोई चीज आपको बार्गेनिंग पे मिलती है तो वो किसी न किसी परसेंट पे आपको छूट दे रहा है। हाँ? नहीं तो अगर बार्गेनिंग नहीं होती है तो उस पे आप कहेगा कि इस पे कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, इसका जो रेट है वो रेट टू रेट आपको मिलेगा। हाँ? जैसे अगर 1200 रुपए का जूता है तो 1200 रुपए पूरे लेगा आपसे, वही क्या होता है? रेट टू रेट होता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया था। अब चलिए आप लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन। हाँ? दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन। हाँ, उसको पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। अब देखिए उसको ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 900 रुपए का 30% निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? 900 रुपए का 30% निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? यही कहा है 900 रुपए का 30%। 900 रुपए का 30% पूछ रहा है किसके बराबर होगा। तो अभी हमने बताया 900 गुणे 30/100 हो जाएगा। हाँ, देखिए जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 9 त्रिक 27, हाँ, 270, 270। हाँ, 900 रुपए का 30% 270 रुपए हो जाएगा। समझ में आया? 30% 270 रुपए हो जाएगा। हाँ, यही होगा 270 रुपए। समझ में आया?
चलिए अगला सवाल आप लोग देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको देखिए। तीसरा सवाल। हाँ, तीसरा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10 किग्रा का 40% नीचे लिखे में से कौन है? 10 केजी, केजी यानी किग्रा का 40% ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है कि इसमें से किस कौन सा है? हाँ, 10 किग्रा का 40%, तो क्या हो जाएगा? 10 गुणे 40 बटा के 100। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, कितना आया? 4 केजी आ गया। ऑप्शन में दिया था ना 4 केजी, यही तो है। हा? ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको थोड़ा जल्दी बता दे रहे हैं, कुछ नहीं है। 10 किग्रा का 10 किग्रा का 40% यानी 4 केजी हो जाएगा। समझ में आया? 4 केजी कैसे हो जाएगा? 10 किग्रा, 10 केजी, केजी है ना, केजी। केजी को ग्राम में बदलने के लिए क्या किया जाता है? हाँ? 1000 रुपये से गुणा किया हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। ठीक, 10,000 का ग्राम, ग्राम निकालेंगे तो 40% बटा के 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी 4000। ठीक, आया 4000 ग्राम। ठीक, 4000 ग्राम आया। ये ग्राम कैसे आया? आगे जब हम आपको ना एक चैप्टर है उसको हम पढ़ाएंगे, उसमें ये ग्राम ये सब चीज आपको पता चल जाएगी, उसमें कैसे इसको वेट को नापा जाता है। हाँ, समझ आया? तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, उसको देखिए आप लोग। चौथा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन आप देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और समझिएगा, ये ना कि हम बस बता रहे हैं तो आप लोग आराम से उसको देखते रहिए, उसको समझिएगा कि नहीं ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। ठीक, चलिए देखिए। कह रहा है क्वेश्चन में 270 किग्रा का कितना प्रतिशत 108 किग्रा है? 270 केजी का कितना प्रतिशत? 100 कितना प्रतिशत 108 केजी है। ठीक, यही कहा है ना। तो एक चीज ध्यान दीजिए, 270 में से 208 ये दे दिया है, 270 में से 208 दे दिया, यानी हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो हमें परसेंटेज पता नहीं है, तो क्या मानेंगे? माना प्रतिशत, प्रतिशत बराबर यक्स, यक्स परसेंटेज, यक्स परसेंटेज हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है 270 का कितना परसेंट 108 हो जाएगा ना, तो 270 गुणे यक्स बटा के 100 बराबर 108, 108 हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना। हाँ, बताइए अब क्या करेंगे? जीरो से जीरो काट देंगे। हाँ, जीरो से जीरो काट देंगे। हाँ, देखिए कुछ कट रहा है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा?
हाँ, ये टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये वाला इधर चला जाएगा, हाँ, ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, हाँ, ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, हाँ, 108 गुणे 10 बटा के 27 बराबर यक्स, इतना हो जाएगा ना। ये 10 ऊपर चला जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे हम। काटेंगे कैसे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, हाँ, 27। अच्छा, जीरो हम अभी नहीं काट रहे हैं ना, थोड़ा आसान करते हैं आप लोग को, नहीं तो कैलकुलेशन में आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा, हम समझ रहे हैं ना, कैलकुलेशन में आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा। जीरो ना काट रहे हैं ना, जीरो छोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा ना। हाँ, चलिए अब काटते हैं, हाँ, काटिए, देखिए क्या हो जाएगा, 3 नवा 27, नवा 27, ठीक, हाँ, और 3 तिरिका 9, 3 6 18, हाँ, कट गया, हाँ, 3 तिरिका 9, 3 6 18 कट गया। अब कितना आया बताइए, आया 36 गुणे 100 बटा के 90, ठीक, देखिए जीरो से जीरो कट गया। अब देखिए, छया के 36, नहीं 3 से काटते हैं, 3 तिरिका 9, हाँ, 3 तिरिका 9 और 3 एक कम 3, 3 दूना के 6 12, हाँ, 3 चौक को 12, ठीक, और ये बचा 4, तो टोटल क्या आ जाएगा, 40%। 40% किसके बराबर है, 180, 108 जी, 80 कह रहे हैं, 108 के बराबर है, ठीक, 108 के बराबर है। अब यहां ना समझ में आया होगा आपको, तो एक बार बता दे रहे हैं फिर से कैसे हमने इसको काटा है। हम इसीलिए इसको छोटा किए हैं ना, आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत ना हो जाए। अब बताइए, ये आ गया 36, ये आ गया 90, ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, बचा 9, 9 और 36 3 से कटेगा, तो 3 तिरिका 9 होता है और 3 एकम 3 होता है, 3 गुना के 6 होता है, ठीक, 3 गुना के 6 होता है कि नहीं होता है। अब देखिए, 3 चौक को 12 होता है, 3 चौक को 12 होता है, ठीक, यानी ये 4 बार में कट गया, ये खत्म हो गया। अब बचा 4 गुणे 10 बराबर 40 हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा कि नहीं 40, यही तो था, यही तो करना था, हाँ। अब जिसको काटना नहीं आएगा तो हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए इसको इतना हम छोटा करके समझाते हैं ना कि आपको कहीं दिक्कत ना हो, समझ में आया। तो आपको समझना है कि अगर हमें जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा है तो मैथ का कोई मतलब नहीं निकलेगा आप लोग के लिए, समझे। इसीलिए मैं कहता हूं, जब भी पढ़िए कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देखिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन, ठीक, पांचवा क्वेश्चन आप लोग देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेके हम चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4,900 रुपए
7,000 का कितना प्रतिशत है? हाँ? 4,900 रुपए 7,000 का कितना परसेंटेज? ठीक, सेम वही चीज है। अब इसमें भी क्या करेंगे हम? 4,900 रुपए 7,000 का कितना प्रतिशत है? 7,000 का कितना प्रतिशत है? 4,900 रुपए। यानी हम क्या करेंगे? माना परसेंटेज बराबर यक्स। हाँ, समझे? परसेंटेज बराबर यक्स। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज बराबर यक्स। तो अब रखेंगे 7,000 गुणे यक्स बटा के 100 बराबर कितना है? 4,900। ठीक, 4,900। ठीक, अब यक्स को इधर छोड़ देंगे और सब उधर लेते चले जाएंगे। क्या हो जाएगा? यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 4,900 गुणे 100 बटा के 7,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नहीं तो 0 से 0 कट गया। हाँ, 1 0 से 1 0 कट गया और 7 7 49 होता है। यानी कितना? यक्स का मान कितना आ गया? 70%। ठीक, आ गया कि नहीं आया? 70%। यही तो है आंसर, 70%। समझ में आया? ठीक, तो चलिए ये हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको देखिए। तब तक हम इसको मिटा देते हैं। देखिए आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा सा। हाँ, सपोर्ट करेंगे ना तो डिजिटल बोर्ड हो जाएगा। हाँ, जब डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तब आप लोग को पढ़ाने में और मजा आएगा डिजिटल बोर्ड से। हाँ, तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि चलिए कम से कम आप लोग सपोर्ट करिए डिजिटल। कम से कम चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो डिजिटल बोर्ड आराम से आ जाएगा। ठीक, 1-1.5 लाख का डिजिटल बोर्ड आता है। हाँ, तो सोचिए 1-1.5 लाख रुपए हम लगाएंगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि चैनल हमारा मोनेटाइज हो जाए। जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर डिजिटल बोर्ड आराम से आ जाएगा। है, समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्या कहता है? कहता है 10 मीटर 10 किमी का कितना प्रतिशत है? 10 मीटर, छठा क्वेश्चन है। 10 मीटर 10 किमी का कितना प्रतिशत है? परसेंटेज है। ठीक, ये है क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है ना। अब देखिए, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये दिया है कि 10 किमी का कितना प्रतिशत है? 10 मीटर, 1 मीटर में कितना होता है? यानी 10 किलोमीटर है और 1 मीटर दिया है। 1 मीटर में कितना फीट होता है बताइए? 1 मीटर में 3 फीट होता है। 3 फीट होता है ना 1 मीटर में। तो वही चीज है। तो बोला क्या है? 10 मीटर का कितना प्रतिशत, 10 किमी का कितना प्रतिशत 10 मीटर है ना। तो देखिए, अब किलोमीटर को बदलने के लिए
क्या करेंगे हम, 100 से गुणा करेंगे, 10 गुणे 100 बटा के, अब क्या करेंगे, 10 किलोमीटर है यह, 10 किलोमीटर, हाँ, गुणे गुणे 100 कर देते हैं ना, गुणे 100, 100 वही हो गया, बात वही है, इसको नीचे करें चाहे उधर करें 100 हो जाएगा। देखिए 100 से 100 कट गया, 0 से 10 से 10 घट गए, तो ये आएगा क्या, 0.1, हाँ 0.1%, हाँ 10 से 10 कट गया तो एक होगा ना, अगर हम 10 बटा के 10 लिख के इसको काट देंगे तो बराबर एक आ जाएगा, हाँ हाँ, इसका मान 0 नहीं आएगा, हमेशा एक आता है, ये जान लीजिएगा, एक आता है तो 0.1% ये हो जाएगा मान, समझ आया, 0.1% हो जाएगा। यही चीज है। अब एक चीज और ध्यान दे दीजिए, अच्छा किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर है ना, किलोमीटर यानी 10 किमी है ना, इसको मीटर में बदलना है तो 10 गुणे 1000, तो क्या हो जाएगा 10,000 मीटर, ठीक, ये मीटर दिया है 10 मीटर, 10 मीटर दिया है, 1 मीटर में सॉरी 1 मीटर, 10 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने क्या किया, 1000 से गुणा कर दिया, ये आ गया आपका मीटर, ये 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर यानी 10 गुणे 3, हाँ 10 गुणे 3, 1 मीटर में 3, 1 मीटर में 3 मीटर होता है, सॉरी 10 मीटर दिया ना, 10 मीटर, 1 मीटर में 3 फीट होता है, और ये फीट में नहीं है मीटर में, है? तो इसके बटा हम 10 कर देंगे, 0 से 0 कट गया यानी आया 1000 मीटर, 1000 मीटर, ये आ गया आपका मान। इसको जब परसेंटेज में उसमें बदला जाता है तो 1000 मीटर है तो किलोमीटर यानी 10,000 से भाग कर देंगे, 1000 किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 भाग कर देंगे, तो ये इससे ये खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 0.1, 0.1 आएगा। अब देखिए जब भाग किया जाता है, देखिए एक चीज ध्यान दे दीजिएगा, हम बता दे रहे हैं, अब जब कभी भाग किया जाता है तो देखा जाता है नीचे कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो यानी ये 4 स्थान छोड़ के दशमलव लगेगा, 1 2 3 4, 4 स्थान छोड़ के दशमलव लग गया, अब इसके आगे जीरो भी लगा देंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक, 4 स्थान छोड़ के जीरो लगा दिए, आया 1, 1 के बाद इधर जीरो लगाएंगे कोई मतलब नहीं, ठीक है, समझे, तो 0.1 आया, ठीक, और गुणे में क्या होता है 0.2 है, अगर हम इसको 100 से गुणा कर दें तो ये 2 स्थान हट जाएगा, 2 स्थान हट के यानी किधर चला जाएगा, ये दशमलव इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 120 दशमलव, ऐसे आ जाएगा, समझ आया कि नहीं आया, 120 दशमलव आ जाएगी, ये दशमलव 2 स्थान हट जाएगा, ये डबल जीरो तो डबल जीरो हट के इधर आ जाएगा, समझ आया, दशमलव हमेशा गुणे में आगे बढ़ता है और भागे में हमेशा पीछे बढ़ता है, समझ आया, यही होता है। इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, है?
चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाँ उसको देखिए आप लोग। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 17/25 का प्रतिशत रूप है। 17/25 का परसेंटेज रूप है, हाँ रूप पूछा, परसेंटेज रूप पूछा है। हमने क्या बताया था, ये भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या किया जाता है, हाँ भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं बताइए। हाँ भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए हमने क्या किया था, अभी हम सूत्र बताएं शुरुआत में। भिन्न को परसेंटेज, 7वां सवाल है। भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 17/25 गुणे 100, 25 चौका 100, हाँ और कितना आ जाएगा 17 गुणे 4, 4 सत्ते 28, हाँ 4 एकम 4 2 6, क्या आ जाएगा 68%। समझ में आया, यही तो है क्वेश्चन, यही आएगा आपका मान 68%, हाँ 68% आपका मान आएगा। समझ में आ गया नहीं आया। देखिए कुछ नहीं करना है, हमने जब शुरुआत में आपको बताया है भिन्न से परसेंटेज में बदलने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे, ठीक, और परसेंटेज से भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, हाँ 100 से भाग दे देंगे, बस यही चीज है। बस इतना तो करना था, इतना आप लोग को नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। समझ में आया, तो यही चीज है, हाँ तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं टाइम भी हो गया, हाँ तो टाइम टाइम लगभग में हो ही गया है। एक सवाल और बता देते हैं तब तक, हाँ भिन्न का ही एक सवाल और लेके चलते हैं। चलिए देखिए भिन्न का एक सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाँ कम से कम 8 सवाल हो जाए, एक सवाल कम से कम और बता दें आप लोग को। हर रोज 8 से 10 सवाल, मतलब आज तो शुरुआत में सूत्र था तो 2 सवाल तो वैसे ही चला गया, हम मान के चलेंगे कम से कम 10 से 12 15, 10 12 15, 8 10 12 15, मतलब 8 से कम ना हो, 8 से बेसी बढ़ता जाए, 8 से कम ना हो, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि 8-10 सवाल रोज हमेशा आपको कराई जाए, तब जाके ये समझ में आएगा। चलिए जो आप लोग देख रहे हैं ना स्क्रीन पे जो क्वेश्चन, चलिए उसको हम पढ़ते हैं, आप लोग देखिए। कह रहा है प्रतिशत में 5/8 को कैसे लिखा जाता है, परसेंटेज में पूछा है 5/8 को कैसे लिखा जाता है परसेंटेज में, हाँ तो 5/8 को कैसे लिखा जाता है परसेंटेज में, तो आप इसको करेंगे गुणे 100, ठीक, हाँ गुणे 100। आप देखिए 2 चौको 8, हाँ 2 पचे 10, हाँ 2 चौको 8 2 पचे 10, ठीक, हाँ तो कितना बचा 4 एक कम 4, अब इसका इसमें गुणा कर दे 5 पचे 25, 250 बटा के 4, 4 आ जाएगा। अब देखिए करेंगे 4 8 4 पचे 20, 4 छक 24, हाँ 4 छक 24, एक बचा 10, 4 दूना के 8, 10 हाँ 2 बचा, 4 पचे 20,
यानी आ जाएगा 62.5%। 62.5%। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा 62.5%। समझ आया? 62। अगर इसको यहाँ पे भी करेंगे तो सेम वही चीज आएगा। इसको कर दीजिए, 4 एकम 4, एक बचा, हाँ एक बचा, तो यहाँ हो जाएगा 10, 4 दूना के 8, 4 पचे 20, 12 पचे 60, हाँ 60, और ये 5 पचे 25 को 5, 5 2 बचा, हाँ 5 पचे 25 को 5, हासिल 2, 12 पचे 60, 60 2 62, आ गया सेम वही चीज आया। हाँ समझ में आया? यही तो है। अब इसको हम कैसे आपको एक्सप्लेन करें बताइए? हाँ, इतना तो आसानी से आपको बता दिए, आप कैसे बताएं? हाँ, यही चीज ना समझ में आएगी तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? चलिए, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। हाँ, टाइम भी हो गया। तो जितने लोग भी हमारे चैनल पे पुराने हैं वो लोग से मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, चैनल का नाम वही है, मतलब चैनल का नाम चेंज हुआ है, चैनल का लोगो वही है। ठीक, चैनल का नाम बस चेंज हमने कर दिया है, क्लासेस एडी कर दिया है। क्लासेस एडी, ये जो एडमिशन क्लासेस था ना, एडी क्लासेस, एडमिशन क्लासेस, तो हम उसको चेंज कर दिए हैं, क्लासेस एडी कर दिए हैं। जितने भी लोग हैं, अगर किसी को बताना है तो क्लासेस एडी करके आप लोग सर्च कराएंगे, सबसे ऊपर हमारा ही चैनल दिखेगा। ठीक, लोगो एडमिशन क्लासेस वाला ही है, बस हमारा नेम चेंज हुआ है। ठीक, तो जितने भी लोग पुराने हैं और जितने भी लोग नए हैं, कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोग इतना सपोर्ट करेंगे तब तो हम डिजिटल वोट पे आ जाएंगे। हाँ, कम से कम आप लोग इतना करिए कि हम, हमारा जो टारगेट है, हाँ 500 सब्सक्राइबर वाला, हाँ वो कंप्लीट हो जाए और हम भी चैनल मोनेटाइज हो जाए कि आप लोग को अर्निंग होने लगेगी तो मैं डिजिटल बोर्ड भी ले लूंगा। ठीक, तो चलते हैं, अब इसी पे हम रहने देते हैं, कल हम इसमें आगे सवाल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।